आगे देखो हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर सी कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स का गुणांक बी है। इसके मूल अल्फा अगर बीटा है तो दोनों मूलों का अगर योगफल निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए होगा, और दोनों मूलों का अगर गुणनफल निकालना है अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसकी समीकरण निकालनी है वापस हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल गुणा में एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा और बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होगा तो दोनों का योगफल, और अल्फा बीटा होगा तो दोनों का गुणनफल, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट 2 घात थी, अब हाईएस्ट अगर 3 घात आए तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब यहाँ पे 3 घात आ गई और यहाँ 2 घात, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 0 है, इसके गुणा में एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है। अब इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 तो है ही है, एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, ऐसे ये घात घटती हुई चलती है। अब यहाँ पे इसके मूल अगर अल्फा बीटा और गामा है, क्योंकि यहाँ सबसे हाईएस्ट घात कितनी है, 3 है, तो हमने 3 मूल लिए अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब तीनों मूलों का अगर योगफल निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए होगा, जैसा इसमें है। अब दोनों देखो, इसमें तो दोनों का एक साथ गुणा हो गया, इसमें फिर दो दो का गुणा, अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, दोनों अलग अलग गुणा करके फिर इनका योग निकालेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे प्लस बीटा अल्फा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। मतलब पहले तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और तीनों का अगर अपन गुणनफल निकाले डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा तो आएगा माइनस डी अपॉन ए। समीकरण निकालनी है तो एक्स क्यूब हाईएस्ट घात एक्स क्यूब है माइनस तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर गुणा में प्लस दो दो का योग गुणा का योगफल। देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गैमा अल्फा गुणा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। देखो, यहाँ पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस बराबर 0, अब इसमें प्लस माइनस बराबर 0, ऐसे स्टार्टिंग में प्लस है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये थी जब x की पावर 2 है तो 2 मूल, x की पावर हाईएस्ट 3 है तो 3 मूल, तो तीनों का योगफल, इसमें जैसे दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल था, इसमें जैसे तीनों का योगफल, फिर दो दो के गुणा का योगफल, और फिर लास्ट में तीनों के गुणनफल बराबर माइनस डी अपॉन ए, ऐसे। ठीक है, अब समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अगर ए का मान 0 से बड़ा होगा तो न्यूनतम मान आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, और ए का मान 0 से छोटा होगा तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। एक में न्यूनतम वैल्यू है, एक में अधिकतम वैल्यू है। न्यूनतम वैल्यू कब आएगी, जब ए का मान 0 से बड़ा होगा, तब इसकी वैल्यू न्यूनतम आएगी, और ए का मान अगर हम 0 से छोटा लेंगे तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी, ऐसे। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना जरूरी है, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, और ये इक्वेशन। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना जरूरी है, और ये इक्वेशन इसकी बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हाईएस्ट घात 3 थी तो हमने 3 मूल लिए हैं, इसमें हाईएस्ट घात एक्स की पावर 2 है तो 2 मूल लिए। ठीक है, दो मूलों का योगफल और गुणनफल याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, और इसमें तीनों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, और दो दो का गुणनफल का योगफल सी अपॉन ए, और तीनों का एक साथ गुणा करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। ठीक है।